बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य और रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आज के पार्ट में विषाणु द्वारा उत्पन्न जो रोग हैं उनको डिटेल से समझाएंगे। डिसीजेस कास्ड बाय वायरसेस को डिटेल से समझाएंगे। तो आपको पहले बता दें कि विषाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे खसरा है, खसरा हो जाता है, रेबीज हो जाता है, पोलियो, ये सब विषाणु जनित रोग होते हैं। पोलियो है, चेचक है, टाइफस, पीत ज्वर यानी पीला बुखार जो होता है, डेंगू जो बुखार होता है, जुकाम, नजला जो होता है, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, एड्स, हेपेटाइटिस, एचपीवी, कोविड-19, ये सभी रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, यानी डिसीज कास्ड बाय वायरसेस हैं या वायरस के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। आपको बता दें, इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एड्स है और जुकाम है, चिकनगुनिया है। तो कुछ के बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है जुकाम को लेते हैं। जुकाम में क्या है कि ये राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से जुकाम हो जाता है और ये नाक व श्वसन पथ का संक्रमण होता है। नाक व श्वसन पथ का संक्रमण है, फेफड़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो जुकाम है इसका प्रभाव फेफड़ों पर नहीं पड़ता है। ये राइनो वायरस से होता है, नाक व श्वसन पथ का संक्रमण होता है और आपको बता दें कि ये अति संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, इसीलिए अति संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वह रोग मैंने बताया था पिछले वीडियो में जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति जैसे ये है, तो संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, नाक से निकले स्राव के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में ये पहुंच जाता है। इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। ऐसे ही आप अगर संक्रमित व्यक्ति ने गंदे हाथों से बर्तन को छुआ है, जो संक्रमित व्यक्ति था उसने गंदे हाथों से बर्तन को छुआ है, पुस्तक को छुआ है, कलम को छुआ है, कंप्यूटर के कीबोर्ड को छुआ है, दरवाजों के हैंडल को छुआ है, तो भी अगर इन चीज़ों को कोई स्वस्थ व्यक्ति छूता है तो उसके शरीर में भी ये वायरस प्रवेश कर जाएगा और वायरस प्रवेश करने के बाद में रोग उत्पन्न करेगा। अगर देखा जाए कि जुकाम के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें नाक बंद होती है, नाक बंद रहती है, नाक बहती भी है और जो म्यूकोसा होती है, म्यूकस झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाती है। म्यूकस झिल्ली में सूजन भी आ जाती है और जो गला होता है, गले में खराश रहती है, चुभन जैसी रहती है, खराश रहती है, गले में दर्द भी होता है, कभी कभी गले में दर्द भी होता है, खांसी भी आने लगती है, खांसी भी आती है, सिर दर्द भी होता है, ये भी लक्षण है इसका, सिर दर्द भी होता है। तो सिर दर्द है, इतने सारे जब लक्षण होंगे तो थकान भी लगेगी आपको। तो ये सभी जुकाम के लक्षण होते हैं, नाक बंद होना, नाक बहना, म्यूकोसा झिल्ली में सूजन आना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, खांसी आना, सिर दर्द होना, थकान, ये सभी जुकाम के लक्षण होते हैं या कह लीजिए सिम्टम्स होते हैं। और अगर इसके उपचार की बात की जाए कि इसका उपचार क्या है, तो वास्तव में जुकाम का जो उपचार है कोई भी उपचार नहीं है, ये 3 से 7 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, 3 से 7 दिनों में। अब इसमें जो दर्द वगैरह है, तो दर्द के लिए आप दवाई ले सकते हैं, यानी सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, तो इसके लिए आप दवाई ले सकते हैं। चलिए फिर दूसरे विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग पर आते हैं। अब दूसरा विषाणु जनित रोग है डेंगू बुखार। ये 12th क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डेंगू बुखार है ये फ्लेवी वायरस समूह के वायरसों से होता है। फ्लेवी वायरस समूह के जो वायरस होते हैं इनकी वजह से डेंगू बुखार हो जाता है और इसको फैलाता कौन है, तो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, एजिप्टी मादा एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है
इस वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है, यानी एक व्यक्ति से या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाता है, उसको भी संक्रमित कर देता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए कि डेंगू बुखार के कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो लक्षणों में आप अगर बच्चा है कोई, पहले बच्चा का देख लीजिए। अगर बच्चा है तो उसको हल्का बुखार रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, थकान महसूस होगी, बदन में दर्द भी होगा, जुकाम भी हो सकता है, थोड़ा सा जुकाम भी हो, खांसी भी आएगी और नाक भी बहेगी। ये बच्चों में लक्षण हो जाएंगे। अगर बड़ों की बात की जाए कि बड़ों में इसका प्रभाव क्या होगा, तो बड़ों में तेज बुखार होगा, बड़ों में तेज बुखार आता है और तेज बुखार के साथ में तेज सिरदर्द भी होता है, तेज सिरदर्द होगा और तेज बदन दर्द भी होगा, बदन दर्द होगा। और ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी नाक, मुख व आहार नाल से रुधिर भी निकलने लगता है, ब्लड भी निकलने लगता है। कुछ व्यक्तियों में ऐसा देखा गया है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फेफड़ों में भी रुधिर बहने लगता है, फेफड़ों में भी रुधिर स्राव शुरू हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। फेफड़ों में जब रुधिर स्राव शुरू हो जाता है तो सांस लेने में परेशानी होती है और इसमें कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अगर रोगोपचार की बात की जाए कि रोग का उपचार क्या होता है, तो इसके उपचार के लिए आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, या फिर डॉक्टर की देखभाल में आप दवाइयाँ ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपचार ये है कि डेंगू मच्छर के काटने से बचना चाहिए, डेंगू मच्छर के काटने से बचना चाहिए। अगर आप डेंगू पर और अधिक डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में 10 वीडियो अपलोडेड है डेंगू बुखार पर, आप लोग जाकर के देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाया है, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अगले वायरस जनित बीमारी पर आते हैं। अगली वायरस जनित बीमारी है या वायरल डिसीज है स्वाइन फ्लू। तो जो स्वाइन फ्लू है ये H1N1 वायरस की वजह से होता है। H1N1 वायरस की वजह से फ्लू नामक बीमारी हो जाती है। और स्वाइन फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुअर जो होती है, सुअर के संपर्क में रहने से रोग होता है। सुअर के संपर्क में जो लोग रहते हैं उन लोगों को स्वाइन फ्लू हो जाता है। और आपको बता दें कि जो H1N1 वायरस है ये स्वाइन फ्लू जो पैदा करता है, तो इस वायरस से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, इस वायरस से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के छींकने या खांसने से ये इसका जो वायरस है हवा में फैल जाता है और फिर उस हवा को कोई दूसरा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति लेता है तो उसको भी हो जाता है। यानी संक्रमित व्यक्ति से छींकने से, खांसने से हवा में फैल जाते हैं और फिर स्वस्थ व्यक्ति को ये रोग हो जाता है। इसकी एक खास पहचान ये है कि अगर संक्रमित व्यक्ति है वो ठीक हो गया है तो ठीक होने के 7 दिन के बाद भी, यानी 7 दिन तक भी, तो ठीक होने के 7 दिन के अंदर तक वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, गले में खराश रहती है, नाक भी बंद रहेगी, नाक बंद रहती है और शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होगा, बुखार रहेगा, ठंडी भी लगती है, सिर दर्द भी होगा आदि बहुत सारे लक्षण होते हैं। और कभी कभी तो सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है, कभी कभी तो निमोनिया भी हो जाती है। अगर रोगोपचार की बात की जाए तो फ्लू का टीका लगाना चाहिए। देखिए अभी यहाँ समझ लीजिए, फिर डिटेल से कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बता देंगे। फिर अगला है चिकनगुनिया। ये भी एक वायरल डिसीज है जो चिकनगुनिया वायरस से होता है। चिकनगुनिया वायरस से ये रोग हो जाता है। और आपको बता दें एडीज की 2 जातियां होती हैं, एडीज मच्छर की 2 जातियां फैलाती हैं। एक तो
एडीज एल्बोपिटिकस और दूसरी एडीज एजिप्टी, वाई है ये एजिप्टी। ये दो मच्छर के काटने से ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, उनको संक्रमित करता है। और अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तेज बुखार भी होगा, तेज बुखार रहता है। और आपको सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द रहेगा। इसके साथ ही शरीर पर रैसेस बन जाएंगे, शरीर पर रैसेस बन जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं। और जो चिकनगुनिया रोग है ये लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, 1 सप्ताह में लगभग में ठीक हो जाता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटिक होते हैं, जो हृदय रोगी होते हैं, उनमें इस रोग का प्रभाव अधिक रहता है। जो चिकनगुनिया है उनमें इस रोग का प्रभाव अधिक रहता है। और इसके इलाज के लिए आप डॉक्टर की देखरेख में इलाज करवा सकते हैं और बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह से चिकनगुनिया हो जाएगा। चलिए परीक्षा में इसको सबको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं। देखिए, संक्रामक रोगों में विषाणु जनित जो रोग थे उसमें पहला है जुकाम। जुकाम राइनो वायरस से होता है। यह हमारी नाक व श्वसन पथ को संक्रमित करता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या नाक से निकले स्राव द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। जुकाम से संक्रमित व्यक्ति गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम, कीबोर्ड, दरवाजों के हैंडल आदि को छूता है तो ये वस्तुएं प्रदूषित हो जाती हैं। अब यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इन वस्तुओं को छूता है तो वो रोग से पीड़ित हो जाता है। अगर इसके लक्षण की बात की जाए जुकाम के, तो नाक बंद होना, सांस लेने में परेशानी होना, नाक की म्यूकोसा में सूजन आना, गले में खराश होना, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द, थकान आदि जुकाम के लक्षण होते हैं। अगर इसके उपचार की बात करें तो वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है, यह बिना किसी दवाई के भी 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। जुकाम के कारण उत्पन्न सिर दर्द, बदन दर्द, नाक बहने के लिए दवाई ली जा सकती है। फिर अगला है डेंगू बुखार। तो डेंगू बुखार भी वायरल संक्रमण से होने वाला बुखार है। यह रोग मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो डेंगू बुखार में मरीज को तेज बुखार आता है, यानी 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है। फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस नहीं है। रोगी के शरीर में गंभीर सिर दर्द होता है। रोगी की आंखों में दर्द होता है। रोगी को बदन दर्द व जोड़ों में दर्द होता है। अथवा डेंगू में हड्डियों में बहुत तेजी के साथ दर्द होता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जी मितलाता है और उल्टी आती है, भूख नहीं लगती है। रोग की अधिकता होने पर रक्तस्राव शुरू हो जाता है। रोग की अधिकता होने पर शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी बन जाते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या भी गिरने लगती है। अगर रोगोपचार की बात की जाए तो डेंगू के उपचार की कोई विशेष औषधि नहीं है। उपचार की मुख्य विधि सहायक चिकित्सा देना ही है। डेंगू में शरीर को जल की कमी न हो, इसलिए मुख से तरल देते रहना चाहिए। यदि मुख से तरल देना संभव न हो तो रुधिर संचरण के माध्यम से तरल देना आवश्यक होता है। फिर अगला रोग है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला बुखार है। पहले यह केवल सुअर के संपर्क में रहने वाले लोगों को ही होता था, इसीलिए इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर वायरस हवा में पहुंच जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद भी लगभग 7 दिन तक वो संक्रमित करता है। फिर अगला है स्वाइन फ्लू के लक्षण। स्वाइन फ्लू में रोगी खांसता व छींकता है, गले में खराश रहती है, नाक बंद रहती है, शरीर में दर्द और बुखार रहता है, ठंडी भी लगती है। कभी कभी इससे निमोनिया, श्वास रोग, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। अगर उपचार की बात की जाए तो इस रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। और फिर अगला रोग है चिकनगुनिया। यह एक प्रकार का वायरल बुखार है जो चिकनगुनिया वायरस से होता है और मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित होने पर 3 से 7 दिन बाद लक्षण प्रकट होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है रोगी को तेज बुखार व
जोड़ों में तेज दर्द होता है, सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में सूजन आ जाती है, शरीर पर रैशेज आ जाते हैं। अधिकांश चिकनगुनिया रोगी लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द महीनों या सालों तक चलता रहता है। और यहाँ पर एक नोट है, बुजुर्ग लोग, डायबिटिक रोगी, हृदय रोगी, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में यह रोग अधिक होता है। अगर उपचार की बात करें तो इसके संक्रमण से बचना चाहिए, रोगी को पानी अधिक पीना चाहिए, दर्द को कम करने के लिए आइब्रोफिन तथा बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल ली जा सकती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने वायरस जनित डिसीजेस को डिटेल से समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।